गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार मित्रों, जय माता की। भगवान श्री कुबेर आपकी झोलियां सब खुशियों से भरें, आपकी जिंदगी मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ आपके अपने चैनल रेड बुक मास्टर्स में आप सबका स्वागत है। आज पंडित श्री रूपचंद जोशी जी महाराज के आशीर्वाद से और अपने दादा गुरु जी मास्टर रामलाल भास्कर जी के आशीर्वाद से वो रहस्य महान उद्घाटित करने जा रहे हैं जिस लाल किताब की चर्चा पूरे भारतवर्ष में है। ओरिजिनल पंडित रूपचंद जोशी जी वाली आज आपको उसके दर्शन होंगे। जब आप ओरिजिनल लाल किताब सीखना चाहते हैं तो जय पंडित रूपचंद जोशी जी कृत ये किताब लाल किताब 1952 1952 जिसको बोला जाता है दैवज्ञ पंडित बेनी माधव जी गोस्वामी वाली, जिन्होंने पंडित जी ने हमारे ऊपर कृपा की, इसको उर्दू में हमें दिया और पंडित बेनी माधव गोस्वामी जी ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, जिससे कि लास्ट 18 वर्षों से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे दादा गुरु जी मास्टर रामलाल भास्कर जी, जिन्होंने ता जिंदगी 10 साल की उम्र से लेके शुरू करके इससे बहुत अच्छे नतीजे लिए। ये असली पंडित रूपचंद जोशी कृत लाल किताब 1952 प्रथम भाग है और जिसको बेनी माधव गोस्वामी जी ने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। आज हम इसको शुरू करने जाएंगे और इसमें नंबर वाइज जो आपको पहले भी 9 ग्रहों के नंबर और 12 खानों के 1 से लेके 12 तक खाने, आज जो भी पेज शुरू किया जाएगा इसका लाल किताब के प्रथम भाग का वो आपको बताया जाएगा। सती गोसाई नारायण दास बेड़े बंतरे ते कारज रास। पंडित रूपचंद जोशी कृत समुद्र की लाल किताब 1952 प्रथम भाग लाल किताब का हिंदी में प्रमाणित लिप्यंतरण। आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। पेज नंबर 2 से शुरू करके फहरिस्त मज़ामीन जितना भी सिलेबस है वो बताया गया है। फलादेश योग बंधन इंडेक्स, इसमें बरस फल भी आएगा जो अद्भुत बनाया है पंडित रूपचंद जोशी जी ने। हम अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप से बनाते हैं, लेकिन वो पंडित जी ने पूरा चार्ट बना दिया जिसके हिसाब से हम आने वाले वर्ष का जो टेबा है वो उसके हिसाब से बनता है। प्रथम है पेज नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं। याद रहे या ना रहे मगर ख्याल विचार जरूर अवश्य रह के। मनुष्य बंदा स्वयं लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद कर्म पे अपने,
झगड़ा अकल ना किस्मत हो। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े अकल वाले ग्रहों की जो अच्छी और बुरी चालें हैं उनमें फंस के रह जाते हैं, क्योंकि जो मनुष्य है वो स्वयं लेख से अपने जो लेख लिखा के जन्म के समय जो वो माता के पेट में जब आया प्रभु की कृपा से, तो लेख विधाता कलम से भगवान ने लिख दिए, उसके हिसाब ही करना चलेगा जीवन। लिखा जब किस्मत का कागज, वक्त था वह एव का, वेद उसने गुम था रखा, मौत दिन और एव का। ख्याल रखना था बताया कृतघ्न इंसान का, एवज लड़की लड़का बोला, खतरा था शैतान का। हवाई ख्याल की बुनियादी दीवार का मजबून, बेशक तुझे मौत का दिन किसी के भेद, जा एव और माता के पेट में लड़का है कि लड़की का इशारा कर देगा, मगर ऐसी बातों का अपने वक्त से पहले ही जाहिर कर देना तेरे खून को कोढ़ बीमारी का सबूत देगा। क्योंकि दुनिया में अगर इलाज है तो सिर्फ बीमारी का ही है, मगर मौत का कोई चारा नहीं। ज्योतिष भी गैब की वाकफियत का इल्म जरूर है, मगर कोई जादू मंत्र नहीं। ये सब दुनियावी हिसाब किताब हैं, कोई दावे खुदाई नहीं। अगर है तो सिर्फ अपनी जाति बचाओ में किसी हद तक रूह की शांति के लिए मदद का जरिया है, मगर किसी दूसरे पर हमला करने का हथियार नहीं। किस्मत के मैदान में अगर कहीं पानी की नाली पीछे से भरी आ रही हो, उसके रास्ते में कोई ईंट पत्थर गिरकर उसकी रवानी को रोक रहा हो, तो मजबून की मदद से उस कंकर पत्थर को दूर करके पानी की चाल को दुरुस्त करने की बामौका कोशिश की जा सकती है, मगर पानी की मिकदार या किस्मत के मैदान में कोई कमी बेशी नहीं की जा सकती। हाँ, इतना जरूर है कि यह मजबून बाज औकात अपनी बरकत से किसी पानी पर हमला करने वाले जालिम शेर के सामने एक ऐसी गैबी दीवार खड़ी कर देगा जिससे कि वह शेर उसका कुछ बिगाड़ ना सके। फिर भी शेर अगर और ऊंची छलांग से हमला करे तो यह मजबून गैबी दीवार को और भी ऊंची करता चला जाएगा, मगर हमला करने वाले शेर पर ना गोली चलाएगा ना ही उसकी टांग पकड़ेगा, मगर रूहानी मदद से वह शेर थक हार कर खुद ब खुद ही चला जाए, जहाँ हमले का इरादा ही छोड़ देगा, जिससे दुनिया अलहदा अलहदा हो जाने पर वह प्राणी सुख का सांस लेने लगेगा। मजमून की बुनियाद पर लाल किताब की जिल्द सुर्ख खूनी लाल रंग की जो चमकीला ना हो मुबारक होगी। इस रंग के अलावा बाकी सब रंग मनहूस असर के ही होंगे। प्रिय मित्रों, लाल किताब के नाम से लाल किताब के रंग के भेद निकाल के कई हमारे विद्वानगण इसका दुष्प्रचार करते हैं कि ये बड़ी खतरनाक किताब है, इसको घर में नहीं रखना चाहिए, ये है वो है, इसके बारे में भ्रांतियां फैलाते हैं। जबकि पंडित श्री रूपचंद जोशी जी ने इन भ्रांतियों को दूर करते हुए स्वयं साक्षात इसके कई चमत्कार दुनिया को दिखलाए हैं। दादाजी के समय भी ये हमारे घर में किताब पढ़ी होती थी। इस किताब में इल्म समुद्री की अलिफ बे 35 हरफ मुकम्मल तौर पर देने की कोशिश की गई है, मगर चूंकि एक फरमान दूसरे से बिल्कुल जुदा ही होता चला गया है, इसलिए तमाम की तमाम ही किताब को शुरू से आखिर तक कई दफ़ा बार बार बतौर नावल बेशक बगैर समझे ही
पढ़ते जाना खुद ब खुद भी मजबून का बेत बता देगा। जैसे हमारे सियाने बुजुर्ग बोलते हैं, करत करत अभ्यास से जड़मती होए सुजान। किसी भी कार्य को हम जब उसकी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आप सबकी आशीर्वाद से और अपने दादा गुरु जी के मास्टर रामलाल भास्कर जी के आशीर्वाद से लास्ट 18 वर्षों से जो अनुभव और जो प्रैक्टिस करने का लाल किताब का मौका मिला, तो इसका जो लाल किताब का भेद है, इसमें कई रहस्य छुपाए गए हैं। वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो भेद अपने जे खुद ब खुद किताब बतलाती जाएगी। लेकिन ये यही असली वाली, ये वाली ही लेनी है। लाल किताब 1952 प्रथम भाग हम पढ़ रहे हैं, इसके पेज नंबर 6 के ऊपर। किसी बात को आजमाने से पहले उसे अपने जाति फैसला से गलत समझकर वहम खड़ा कर लेना मजबून की वाकफियत के लिए मददगार ना होगा। किताब के बगैर फर्जी मनमानी या मन गढ़ंत बात वहम पैदा कर देगी और वहम का इलाज शायद ही कहीं मिलता होगा। अगर इसमें हम तुक्केबाजी किताब की बात को या किसी अच्छे गुरु की बात को ना मान के अपनी मनमर्जी करेंगे, मुंह आई बात बोलेंगे, तो वो पूरी नहीं होगी। इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। कुंडली का बनाना और उसकी दुरुस्ती का जांचना तमाम मुतल्लिका इल्म की वाकफी के बाद शुरू करें और दरमियानी वक्त में मौजूद ज्योतिष के असूलों पर बनाई हुई कुंडली से ही तजुर्बा हासिल करें। मगर ख्याल रहे कि अपने ही हाथ का खाका या अपनी ही जन्म कुंडली मजबून सीखने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होगी। पर लेकिन इसमें यह बात है, जो हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया है, अपने बारे में हम सबसे ज्यादा जानते हैं। पंडित जी की बात को मैं गलत साबित नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमने जब प्रैक्टिकल नंबरों के हिसाब से ज्योतिष करनी है तो अपने टेबे को साथ में लेके चलना है, क्योंकि उसमें से जो बातें हैं वो आसानी से समझ आएंगी। फिर जो आने वाला सामने का जातक है उसके हिसाब से भी वो आपको अनुभव हो जाएगा। मजबून की गलती बताने वाला इस इल्म को बढ़ाने के लिए सबसे मददगार दोस्त होगा, क्योंकि असल दोस्त वह है जो नुकसान बतलाए। फायदा बताने वाली, पंप लगाने वाली दुनिया तो कदम कदम पे बैठी है। जो हमें मौके पे उसके शब्द बुरे लग सकते हैं, लेकिन जिसकी दूरअंदेशी अच्छी होती है वह अच्छे और दूरअंदेशी वाले अच्छे अच्छे नतीजे देता है। बात की असलियत को पाने के लिए किसी दूसरे इल्म या आलिम की बदखोई से परहेज चाहिए। जीवन में कभी की किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने जीवन में देखा है कि लोग पीठ के पीछे चेहरा और है, सामने चेहरा और है। उसके एक दो नतीजे मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके उन महानुभावों को साक्षात सुनाए हैं कि आपके मेरे सामने बैठे बैठे तो क्या विचार हैं, एक थाली में खा रहे हो और पीठ के पीछे आप क्या बोल रहे हो। जैसे मैं उनकी सेवा करता था, भगवान ने करवाई, मैं करने वाला कौन हूँ, सारी दुनिया जानती है प्रभु की कृपा से। लेकिन वो जो अन्य स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ते थे वो बताते थे कि आप इनके ऊपर पूरी श्रद्धा से, इनको सच्चे दिल से गुरु मान के आप इनके यहाँ सेवा करते हो, लेकिन ये पीठ के पीछे आपके मजाक उड़ाते हैं। आपका कोई भी काम ये बनाने के लिए, सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। आप इनके लिए निरंतर तत्पर रहते हो कि इनका इंस्टीट्यूट कैसे तरक्की करे। प्रभु की कृपा से नेकी कर और कुएं में डाल। अपने दादा गुरु जी से, मास्टर रामलाल भास्कर जी से मैंने यही सीखा। नेकी करते चले जाओ, भगवान स्वयं आके ना जाने किस भेष में मोहे नारायण मिल जाए, वो भगवान साक्षात आके आपके साथ खड़े हो जाएंगे। भरे ही पूरी दुनिया
एक तरफ हो जाए। किसी की परवाह नहीं करनी, अपना जो नेक रास्ता है उसको छोड़ना नहीं है। जो एक तरफ जो आपको छोड़ गए हैं वो सब अपने आप, उनको हमने नीचा दिखा के लेना क्या है। प्रभु की कृपा से, उसकी लीला से ये सब होता है। अगर हम चौड़े हो जाएं, जैसे एक छोटी सी उदाहरण मैं देता हूँ प्रैक्टिकल। चूहे को मिल गई हल्दी की गांठ, वो डीपू खोल के बैठ गया। उसको वो जो छोटी सी एक हल्दी की गांठ है वो पहाड़ लगने लग जाता है। उसकी आइज छोटी होती हैं। अगर कई बार ऐसी भ्रांतियां आ जाएं तो उनका निवारण भगवान अपने आप करेंगे। हम कौन होते हैं करने वाले। तो आप अच्छा सोचते रहें, दुश्मन के बारे में भी अच्छा सोचें। जो भगवान करेगा वो बहुत अच्छा होगा। ज्यादा से ज्यादा हम मर ही सकते हैं। जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। ये जो संसार है ये सब नाशवान है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान दिया है, उपदेश दिया है। और ये संसार सारा मतलबी है, मेरे समेत भी। जो बंदा सच्चे ज्ञान को अपनी जेब में डाल के चलता है, उसको पता होता है कि ये क्या हरकत करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं। इसकी परवाह नहीं करनी, अपने नेक मार्ग पे, अपने शुभ मार्ग पे चलते जाना है। इसमें शक नहीं कि लड़कपन की तबीयत वाले निंदक, बदखोई करने वाला और कुएं के मेंढक, अपने दायरे में महदूद जैसे दिमागी मालिक और मुखौल उड़ाने वाले भोले बादशाह बेवकूफ से कराहत आ ही जाया करती है। मगर दुनियावी साथियों को हस्बे हैसियत इस इल्म से फायदा पहुंचाना इंसानी शराफत होगी, क्योंकि कर भला होगा भला, आखिर भले का भला। फिर भी आप एक बार इस महान बुक के दर्शन कर लीजिए। और ये वाली ही आपने सभी प्रेमियों ने लेनी है। पेज के हिसाब से हम नंबर वाइज इसको पढ़ते जाएंगे। ये है आपकी पंडित रूपचंद जोशी जी कृत लाल किताब 1952, प्रथम भाग, दैवज्ञ पंडित बेनी माधव गोस्वामी जी, हिंदी में प्रमाणित लिप्यंतरित करता। डिस्क्रिप्शन में हम इनका एड्रेस भी दे देंगे, आप वहां से भी मंगवा सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट से मंगवाना चाहेंगे तो हमारे से भी ले सकते हैं। प्रभु की कृपा से इसका प्रचार प्रसार हो और प्रभु कृपा करें और सब बहन भाइयों के दुख दूर हो सकें। इसके लिए आप अपने इस चैनल रेड बुक मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत से भाई बहन अपने अच्छे अच्छे सुझाव दे रहे हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। प्रभु उनको दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की दे। भगवान कुबेर उनके खजाने भरे। माँ लक्ष्मी सदैव उन पे अपनी असीम कृपा रखे। प्रभु की कृपा से सभी भाई बहनों को जय माता की। भगवान कुबेर आपकी झोलियां करें, भरें। भगवान भोलेनाथ जी आपके कृपा करें। जय